सेंचुरियन यूनिवर्सिटी सॉम्स स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज का फॉर्म निकल चुका है फरवरी 2026 बैच के लिए, आपको मालूम है। तो हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग देखेंगे कि कैसे फॉर्म भरते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में चले जाना है, सिंपल सा यहाँ पे आपको टाइप करना है स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। ओके, स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज उड़ीसा लिखिए, तो यहाँ पे सेंचुरियन यूनिवर्सिटी का आ जाएगा। ओके, स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज सेंचुरियन यूनिवर्सिटी आ गया है। अभी हमको इसको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया है। ओके, अभी आपको यहाँ पे कोर्सेस में जाना है या फिर नीचे भी जा सकते हैं, डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लिखा हुआ है। आप यहाँ पे रीड मोर में जाइए, क्लिक करिए, ये पेज खुल गया। ओके, यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, ये देखिए अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करिए और अब हम पहुंच गए हैं इनका ऑफिशियल वेबसाइट में फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म पे। ठीक है, देखिए स्कूल ऑफ मैरीटाइम स्टडीज लिखा है, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी लिखा है और यहाँ पे फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बैच नंबर लिखा है। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि 25 सीट है, बैच नंबर लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, फर्स्ट नेम डाल दीजिए, जो भी आपका फर्स्ट नेम है। मिडिल नेम है तो डालिए, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। लास्ट नेम भी अगर है तो डालिए, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपका एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गलत मोबाइल नंबर नहीं डाले, इसी में सारा कम्युनिकेशन होगा आपका। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाले यहाँ पे और अपना एज यहाँ पे, फिर आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो नहीं, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो फिर आप यहाँ पे आपको मैनुअली डालना पड़ेगा एज भी। ओके, ब्लड ग्रुप जो है आपका, वो ब्लड ग्रुप आप यहाँ से सिलेक्ट करें, A+B+, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है सिलेक्ट करें, डाले। जेंडर में आप अगर मेल है तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल डालिए। ओके, फिर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। आपका मैरिटल स्टेटस देखना है कि आप शादीशुदा है कि नहीं है, जो भी है, सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स है। नॉर्मली आप सिंगल ही होंगे, ठीक है, तो आप सिंगल यहाँ पे सिलेक्ट करिए। अनमैरिड अलाउड नहीं, मैरिड अलाउड नहीं है, सिर्फ अनमैरिड ही अलाउड है। ठीक है, नेशनलिटी सिलेक्ट करिए, इंडियन है, नॉन इंडियन है। मदर टंग सिलेक्ट करिए, आप असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, जो भी है आप सिलेक्ट करिए, उड़िया है वगैरह। फिर आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना। ध्यान रहे आधार कार्ड नंबर डालना है इसमें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और इसमें मिस्टेक हो गई तो दोबारा नहीं मौका मिलेगा आपको भरने का। इसलिए एक एक चीज अच्छे से चेक करके आपको भरना है। ठीक है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक मतलब फॉर्म रिजेक्शन। ओके, फिर आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है, अगर है तो, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दे, कंपलसरी नहीं है, स्टार मार्किंग नहीं है। उसके बाद में आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, आप कहाँ पे, जहाँ पे आपका बॉर्न हुआ है, जो आपका पासपोर्ट में है। अगर पासपोर्ट में नहीं है तो जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट में है वो आप डालिए प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, फिर आपको अपना हाइट और वेट डालना है। हाइट 5 फुट 5 इंच ऐसे नहीं डालना है, सेंटीमीटर में डालना है। अगर सेंटीमीटर में नहीं मालूम है तो आप कोई भी गूगल में कन्वर्टर यूज करके आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए और वहां पे डालिए। ओके, वेट जो है आपका केजी में होगा। उसके बाद में हम आ जाते हैं फैमिली डिटेल्स के बारे में। तो फैमिली या गार्जियन आपके फादर होंगे तो फादर का नाम डालिए, उनका ऑक्यूपेशन डालिए कि बिजनेस है, टीचिंग करते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है आप डालिए। ठीक है, कंपनी का नाम लिखना नहीं लिखना, इट इज ऑल अप टू चॉइस। अगर कंपनी का नाम है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। डिजिग्नेशन क्या है, सीईओ है, बैंक एम्प्लॉय है, जो भी है, उनका ईमेल आईडी है तो लिखिए, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो उनका इनकम सैलरी सेलेक्ट करना है, 0 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, जो भी उनकी सैलरी है वो सिलेक्ट करना है और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पे मदर्स डिटेल आ जाएंगे। आप भरना चाहते तो भरिए, नहीं भरना चाहते तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार मार्किंग नहीं है, तो अगर आप नहीं भरना चाहते तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बट भरेंगे तो इट इज अ गुड, बिकॉज योर एप्लीकेशन विल बी कंप्लीटेड। जब स्पॉन्सरशिप कंपनी आपका फॉर्म देखेगी, कंप्लीट फॉर्म, तो दे विल बी वेरी हैप्पी। ओके, उसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका हाउस, बिल्डिंग वगैरह वगैरह ये सब सारा कुछ है, ये सब चीज़ लिख दीजिए। फिर यहाँ पे अगर कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, मतलब कि जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे हमको कम्युनिकेशन करना है, और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आप कर दीजिए। ओके, फिर उसके बाद में हम आ जाएंगे आपका पासपोर्ट डिटेल्स के बारे में। पासपोर्ट डिटेल्स के लिए आप पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो ये पूरा का पूरा सेक्शन ब्लैंक छोड़ दीजिए, स्टार मार्किंग नहीं है, फॉर्म सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
फिर उसके बाद में आपको अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालना है, 10वीं का डालें और 12वीं का डालें, ठीक है। रिजल्ट स्टेटस आप ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, अगर कोई इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट होता है या फिर एनओएस स्टूडेंट होता है तब फिर वो अवेटिंग में डालता है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि हम एनआईएस स्टूडेंट को नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 12th का अपना क्वालिफिकेशन डालना है, 12th का यहाँ पे मार्क्स डालिए, नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल डालिए और यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी है आप अपना अच्छे से डिटेल सारा डालिए। अगर डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा का डिटेल्स डालिए, अगर नहीं किया है तो इसको ब्लैंक छोड़ दे। कोई जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती कुछ ना कुछ भरना ही है मेरे को, नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अगर आपके पास में डिग्री है तो भी आप डिग्री का मार्क्स डालें यहाँ पे, नहीं है तो इसको भी ब्लैंक छोड़ दें। फिर आपको यहाँ पे IMUCT का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डिटेल डालना है, हॉल टिकट नंबर डालना है और रैंक डालना है। ध्यान रहे, अगर आपका IMUCT 25 में कोई भी रैंक नहीं आया है तो आप एलिजिबल नहीं है इसको भरने के लिए। कोई भी रैंक होना चाहिए, चाहे 15, 16, 17,000, कोई भी एक रैंक कार्ड होना चाहिए आपके पास में, तभी आप इस कंपनी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, इस कॉलेज का फॉर्म भर सकते हैं। फिर हम आते हैं हॉबीज के बारे में। आप यहाँ पे अपना हॉबीज डालिए, जो भी अचीवमेंट वगैरह है सब डालिए यहाँ पे। उसके बाद में अच्छा डिटेल्स, ओके। आई इंटेंड टू मीट एक्सपेंस थ्रू, जैसा कि अगर आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं तो लोन लीजिए, रिलेटिव रिसोर्सेस है या फिर आप ओन देना चाहते हैं तो आप खुद से पैसा देना चाहते हैं तो ओन लिखिए। उसके बाद में आपको इनके बारे में कहाँ से पता चला, आपको यूट्यूब से पता चला, कब यूट्यूब लिखिए, इंटरनेट से पता चला, इंटरनेट से naukri.com से पता चला, जो भी आपको कहाँ से भी पता चला वो चीज आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उसके बाद में हम आते हैं नेम ऑफ पर्सन। अगर कोई रेफरेंस में है आपका पर्सन तो आप यहाँ पे रेफरेंस पर्सन का नाम डालिए, डिजिग्नेशन डालिए, कंपनी नेम डालिए, ओके। और यहाँ पे आप फिर आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना पड़ेगा। फोटो अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट कर देंगे, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्म भर रहे थे और फॉर्म भरने के बाद में एक मैं बताना भूल गया आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस देखिए, अमाउंट टू बी पेड 0। फॉर्म का कोई पैसा नहीं है, फॉर्म इज फ्री। तो आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को भर सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग सबमिट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपको सबमिट करना है यहाँ पे ये वाला सबमिट बटन देख रहे हैं ना, ये आप सबमिट कर देंगे। फीस टू बी पेड 0 है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड की जरूरत नहीं है, पेमेंट गेटवे पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सबमिट कर देना है, कंफर्मेशन आपके ईमेल पे आ जाएगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक ऑफ।